नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप सैलरी की एंट्री पास करेंगे टैली में। अगर आपने किसी को एडवांस में सैलरी दिया है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे हम टैली में। दोनों टाइप की एंट्री मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सैलरी की एंट्री कैसे पास करते हैं, एंड सेकेंड टाइप हम देखेंगे जब हम किसी को एडवांस में सैलरी देते हैं तो उसकी अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करेंगे टैली में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को शेयर कीजिए एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। वीडियो के राइट हैंड साइड पे आप छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं, उसको प्रेस करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर टैली से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसका सोल्यूशन एंड रिप्लाई आपको करूँगी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे हम सैलरी की और सैलरी एडवांस की एंट्री करेंगे टैली में। गेटवे ऑफ टैली से आपको F11 प्रेस करना है एंड देन अकाउंटिंग फीचर्स में आपको जाना है। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इसको आपको यस करना है। आगे चल के मैं बताऊँगी हमने इस ऑप्शन को यस क्यों किया है। अब चलिए गेटवे ऑफ टैली से भी प्रेस कर लेते हैं, पेमेंट कर लेते हैं सैलरी की। आप डेट यहाँ पे फिल कर लीजिए जिस डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं सैलरी की। सपोज़ कीजिए आप 1 अगस्त में पेमेंट कर रहे हैं सैलरी की, तो 1 अगस्त डाल दीजिए। यहाँ पे देखिए सैलरी अकाउंट आपको Alt+C प्रेस करके सैलरी अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में ये आएगा, देन इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, आप इसको यस कर दीजिए। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे 1 लाख का सैलरी का टोटल पेमेंट किया है। देखिए नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको Alt+C प्रेस करके सपोज कीजिए आपने सुनीता को सैलरी दिया है, अंडर आपको एक ग्रुप क्रिएट करना होगा। यहाँ पे आप Alt+C प्रेस करेंगे। सपोज कीजिए ये सेल्स डिपार्टमेंट में काम करती हैं सुनीता, तो यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट ग्रुप आपको क्रिएट करना है एंड देन इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए सपोज़ कीजिए सुनीता की सैलरी 20,000 है, तो यहाँ पे आप 20,000 फिल कर लीजिए। अगेन आपको एक क्रिएट करना है, कविता का लेजर क्रिएट करना है, अंडर सेल्स डिपार्टमेंट में डालेंगे। ये भी सेल्स डिपार्टमेंट की है, इनकी भी सैलरी 20,000 है। अगेन हम Alt+C प्रेस करके प्रवीण का लेजर क्रिएट कर लेते हैं, ये भी अंडर सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इनकी भी सैलरी 20,000 है। Alt+C अगेन प्रेस कीजिए, किशोर का लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे अंडर सेल्स में डाल देंगे इनको। तो इस तरीके से जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आपके, यहाँ पे Alt+C प्रेस करके आप लेजर उनके क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पे Alt+C प्रेस करके अगेन हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं मनीता का। मनीता ये भी सेल्स डिपार्टमेंट में काम करती हैं, इनकी भी सैलरी 20,000 है। तो इस तरीके से देखिए हमें सैलरी का ब्रेकअप मिल गया कि सुनीता की 20,000 सैलरी है, कविता की 20,000, प्रवीण को 20,000, किशोर को 20,000 और मनीता को 20,000। इस तरीके से आपको सैलरी ब्रेकअप मिल जाएगा। क्रेडिट आप हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट आप कर दीजिए। यहाँ पे Alt+C प्रेस करके मैं बैंक का लेजर क्रिएट कर लेती हूँ। बैंक का लेजर हमारे पास क्रिएट नहीं था, तो बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको क्रेडिट बैंक हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। और यहाँ पे देखिए 1 लाख रुपीज़ क्रेडिट हो गया। यहाँ पे सारी चेक की डिटेल्स फिल कर दीजिए, नरेशन फिल कीजिए कि इस मंथ का आप पेमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से चलिए हम इसको देखते हैं। अगर आपको देखना है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इसे देख सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आप देखिए एंटर प्रेस करेंगे, सैलरी अकाउंट यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ आपको शो हो रहा है, जो हमने अभी 1 लाख रुपीज़ का सैलरी का पेमेंट किया है। अब देखिए, अब अगर आपको देखना है इसका डिटेल, डिस्प्ले से आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, देन आप जाएंगे लेजर में जाएंगे। लेजर वाइज आप जैसे जाएंगे यहाँ पे देखिए आपको, अब देखिए यहाँ आपको सारी डिटेल शो हो रही है। सेल्स डिपार्टमेंट में आपने 1 लाख रुपीज़ का सैलरी पेड किया था, किस किस को पेड किया था वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रही है। इस तरीके से आप डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप क्रिएट कीजिए और ग्रुप क्रिएट करके आप सारा डिटेल देख सकते हैं। अगेन हम एक और पेमेंट एंट्री पास करते हैं। पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, देन हम डेट यहाँ पे फिल कर लेंगे। 1 जुलाई को हम पेमेंट कर रहे हैं। सैलरी अकाउंट जो है 2 लाख रुपीज़ से डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे Alt+C प्रेस करके उस पर्सन का नाम क्रिएट कर लीजिए जिस पर्सन को आप सैलरी दे रहे हैं। यहाँ पे हम सुधीर का लेजर क्रिएट कर लेते हैं, अंडर हम क्रिएट कर लेते हैं सुधीर जो है ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, तो अंडर ग्रुप जो हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्रिएट कर लेते हैं। अंडर ये प्राइमरी के होगा,
देखिए सुधीर की सैलरी हमने एक और हम पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं। सैलरी अकाउंट 2 लाख रुपीज़ से डेबिट हो जाएगा। सुधीर को देखिए हमने सुधीर का भी लेजर क्रिएट किया था अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। यहाँ पे 20,000 इनकी सैलरी है। अगेन हम Alt+C प्रेस करके लेजर क्रिएट कर लेते हैं जिसे हम सैलरी दे रहे हैं। मनोज को सैलरी दे रहे हैं, इनका भी लेजर हम क्रिएट कर लेंगे। अकाउंट डिपार्टमेंट पे Alt+C प्रेस करके और सेलेक्ट कर लेंगे अकाउंट डिपार्टमेंट। इनकी सैलरी सपोज कीजिए 1 लाख रुपीज़ है। एक और हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं Alt+C प्रेस करके। कृतिका का हम कर लेते हैं, ये भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वर्किंग है, तो इनकी सैलरी 80,000 है। अब हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए सुधीर की सैलरी 20,000 थी, मनोज की सैलरी 1 लाख रुपीज़ थी और कृतिका की सैलरी 80,000 थी। इस तरीके से ब्रेकअप हमें शो हो रहा है। लेजर में ही आप ब्रेकअप, वाउचर में ही आप ब्रेकअप देख सकते हैं। बैंक डिटेल फिल करके यहाँ नरेशन आप फिल कर लीजिए, किस मंथ का आप सैलरी पेड कर रहे हैं वो यहाँ नरेशन में आप मेंशन कर देंगे। अब चलिए हम इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले में जाते हैं, डिस्प्ले से हम जाएंगे। सबसे पहले हम बैलेंस शीट में देख लेते हैं। बैलेंस शीट में देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 2 लाख रुपीज़ शो हो रहा है। अब इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। डिस्प्ले में जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे एंड देन कॉस्ट सेंटर में जाके, कॉस्ट सेंटर में जाने के बाद हम यहाँ पे लेजर ब्रेकअप वाइज जाएंगे। सैलरी में जैसे आप एंटर करेंगे देखिए आपको ऊपर अकाउंट्स डिपार्टमेंट का शो हो रहा है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी गई थी और नीचे आपको सेल्स डिपार्टमेंट में शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए पर्सन वाइज आपको शो हो रहा है कि 2 लाख रुपीज़ का सैलरी किस किस को गया था अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, और सेल्स डिपार्टमेंट में किसको किसको 1 लाख रुपीज़ की सैलरी गई है। तो इस तरीके से आप लेजर डिटेल भी देख सकते हैं सैलरी अकाउंट्स की। तो इस तरीके से आपका डिपार्टमेंट वाइज आप मेंटेन कर सकते हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, डिपार्टमेंट वाइज आप इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली से हम कुछ बेसिक्स लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेती हूँ। सबसे पहले सैलरी अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अंडर ये आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। यहाँ पे देखिए आपको कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, तो इसको आपको यस करते हुए लेजर क्रिएट कर लेना है। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे एडवांस सैलरी अकाउंट। यहाँ पे नेम आप टाइप कर लीजिए एडवांस सैलरी अकाउंट। अंडर ये आएगा लोन्स एंड एडवांसेस के अंडर में ही आएगा। यहाँ पे देखिए कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, तो इसको आपको यस करना है। यस करके यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कॉस्ट सेंटर वाला हम ऑप्शन यस क्यों कर रहे हैं। सैलरी पेबल का थर्ड लेजर क्रिएट कर लेंगे। अंडर ये आएगा करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में, यहाँ पे भी कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, तो यस कर लीजिए। तो देखिए अब हमने बेसिक्स लेजर जो थे वो हमने क्रिएट कर लिए हैं। तो चलिए अब हम एडवांस सैलरी की एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पे आप वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए पेमेंट का। सपोज कीजिए आप 2 जुलाई को एडवांस सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा एडवांस सैलरी अकाउंट लेजर, डेबिट हो जाएगा। सपोज कीजिए आपने 20,000 का एडवांस अपने एम्प्लॉयज़ को दिया, तो देखिए यहाँ पे नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर आपसे पूछ रहा है, इसीलिए हमने इस ऑप्शन को उस लेजर के अंडर में यस किया था। अब यहाँ पे आपको उन सारी एम्प्लॉयज़ की डिटेल शो करनी है जिसको आप एडवांस दे रहे हैं। तो सपोज कीजिए सुधीर को आपने, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि लेजर कैसे क्रिएट करेंगे इन लोगों का। सुधीर को हमने 10,000 का एडवांस दिया है, सुनीता को 5 और किशोर को 5,000 का। कैश के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं तो कैश चूज़ कर लीजिए, बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक चूज़ कर लीजिए। इस तरीके से हमने एडवांस पेमेंट की एंट्री पास कर दी है। अब हम चलिए अब हम देखते हैं इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में क्या होगा। बैलेंस शीट में किस साइड शो होगा। हमने एडवांस पेमेंट तो कर दी है, अब इसका इफेक्ट हम देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में किस साइड शो होगा। चलिए अब हम बैलेंस शीट में देखते हैं कि बैलेंस शीट में किस साइड शो होगा।
करेंट एसेट्स देखिए, इस पर आप एंटर प्रेस कीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए लोन एंड एडवांसेस में आपको 20,000 शो हो रहा है। ये यहाँ पे करेंट असेट्स के अंडर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि ये लाइबिलिटी नहीं बन रही थी और हमने इनको पेमेंट एडवांस में किया है, इसलिए हमारा करेंट असेट्स के अंदर शो होगा। तो अब चलिए, अब क्या होता है कि हम एडवांस जब भी पेमेंट करते हैं तो मंथ के एंड में हम उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करके उस एडवांस को बेसिक सैलरी से एडजस्ट करते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग सैलरी होती है वो मंथ के स्टार्टिंग में हम रिलीज़ करते हैं। तो देखिए जनरल वाउचर के थ्रू हम एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे डेबिट क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे हमें जो अमाउंट फिल करनी है, टोटल अमाउंट फिल करनी है जो आपकी एम्प्लॉयज़ की सैलरी होती है। सपोज़ कीजिए 80,000 आपके सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी 80,000 है। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ कॉस्ट में सुधीर की सैलरी पूरी आपको यहाँ पे सैलरी डालनी है। तो सपोज़ कीजिए सुधीर की जो सैलरी है वो पूरी सैलरी उसकी 30,000 है, सुनीता की पूरी सैलरी जो है वो 20,000 है एंड यहाँ पे किशोर की सैलरी 30,000 है। अब हम क्रेडिट क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एडवांस एडजस्ट करेंगे। क्रेडिट हम करेंगे, क्रेडिट यहाँ पे करेंगे एडवांस सैलरी। हमने एडवांस कितने का दिया था, 20,000 का, तो 20,000 क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर अगेन ऑप्शन आ रहा है, इसीलिए हमने इस ऑप्शन को सारे लेजर्स के अंदर यस फीड किया था। तो देखिए अब सुधीर को हमने कितने का एडवांस दिया था, 10,000 का एडवांस दिया था और सुनीता को हमने 5,000 का एडवांस दिया था, किशोर को हमने 5,000 का एडवांस दिया था। अगेन क्रेडिट क्या होगा, अब क्रेडिट हो जाएगा सैलरी पेबल अकाउंट। अब जितनी हमें पेमेंट करनी है उनको वो पेबल हो जाएगा। टोटल सैलरी कितनी थी, 80,000 की थी, एडवांस हमने 20,000 दे दिया। अब कितना रिमेन बच रहा है, 60,000 रिमेन बच रहा है, तो 60,000 हमें पे कर रहा है। देखिए अगेन अब यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है, तो इसीलिए हमने इस ऑप्शन को यस किया था। सुधीर की सैलरी टोटल थी 30,000, उसने 10,000 का एडवांस लिया था। अब हम उसे कितना पे करेंगे, 20,000। सुनीता की टोटल सैलरी 20,000 थी, 5,000 उसने एडवांस लिया, तो अब उसे 15,000 हम पे करेंगे। किशोर ने भी 5,000 का एडवांस लिया था, 30,000 उसकी सैलरी थी, तो 25,000 हम अब उसे पे करेंगे। तो सर देखिए अब सारी ब्रेकअप वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। सैलरी अकाउंट 80,000 की डिटेल आप देख सकते हैं। एडवांस पेमेंट आप देख सकते हैं कितना कितना एडवांस दिया था। आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको सैलरी कितनी पे करनी है उसकी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। इसीलिए हमने कॉस्ट ऑफ सेंटर को हमने एप्लीकेबल इसीलिए किया था ताकि हम सारा ये डिटेल यहाँ पे फिल कर सके। इस तरीके सारा आप डिटेल लेजर में सामने एंट्री में देख सकते हैं कितनी टोटल सैलरी है उनकी, कितनी उन्होंने एडवांस लिया है और कितना रिमेनिंग पेबल हो रहा है, सैलरी हमें कितनी पे करनी है, वो डिटेल सारी इस एंट्री में आपको शो हो रही है। तो इस तरीके से हमने मंथ के एंड में हम जनरल एंट्री पास कर लेंगे सैलरी की। अब चलिए बैलेंस शीट में हम देख लेते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर में आप देखेंगे तो देखिए सैलरी पेबल में आपको 60,000 शो हो रहा है। इट मीन्स आपको 60,000 सैलरी पे करनी है। तो अब मंथ के स्टार्टिंग में आप सैलरी जब रिलीज़ करेंगे तो ब्रेकअप वाइज जिसकी जितनी सैलरी है उसमें एडवांस ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखिए तो आपको यहाँ पे 80,000 शो होगा, टोटल सैलरी 80,000 यहाँ पे शो होगी, एडवांस सैलरी यहाँ पे देखिए 18,000 आपको शो हो रही है। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाके देख सकते हैं सैलरी अकाउंट में, और करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर में जाके सैलरी पेबल देख सकते हैं। अब देखिए मंथ के स्टार्टिंग में अब हम सैलरी पे की एंट्री रिलीज़ करेंगे तो यहाँ पे डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। 1 अगस्त को आप सैलरी पे कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डेबिट क्या करना है, सैलरी पेबल अकाउंट आपको डेबिट करना है। कितना डेबिट करना था आपको, 60,000। देखिए अगेन यहाँ पे नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन आ रहा है, इसी पर्पज़ से हमने इसको लेजर में यस किया था। अब यहाँ पे देखिए सुधीर ले लेते हैं। सुधीर को हमने कितना पेमेंट करना है, 20,000 करना है। 10,000 उसने एडवांस ले लिया था इसलिए हमें 20,000 से पे करना है। सुनीता को हमें करना है 15,000, 5,000 का उसने एडवांस ले लिया था। किशोर को हमने करना है 25,000 का। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट क्या हो जाएगा, बैंक के थ्रू हम कर रहे हैं तो कैश के थ्रू कर रहे हैं, जिस थ्रू कर रहे हैं आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सारी डिटेल फिल कर लीजिए, चेक नंबर फिल कर लीजिए अगर आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं। तो देखिए रिमेनिंग पेमेंट जो था हमने यहाँ पे मंथ के स्टार्टिंग में सबको सैलरी पे कर दी है एडवांस डिडक्ट करके। तो नरेशन में आप टाइप कर सकते हैं कि, अब देखिए मैं आपको अकाउंट भी दिखाती हूँ। एडवांस सैलरी का देखिए अकाउंट नील हो चुका है, डेट आप चेंज करके देख लीजिए। सबसे पहले हमें एडवांस पे किया था 20,000 का, उसके बाद हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास की थी 20,000 की, तो इसलिए इसका अकाउंट जो है वो नील हो गया है। सैलरी का अकाउंट हम देख लेते हैं। सैलरी का अकाउंट भी आप देखिए डेट चेंज करके देख लीजिए।
80,000 वहाँ पे शो होगा। एंड यहाँ पे सैलरी पेबल का अकाउंट डेट चेंज करके देख लीजिए, 60,000 डेबिट एंड 60,000 क्रेडिट, ये भी अकाउंट नील हो चुका है। तो इस तरीके सैलरी पेबल वाला और एडवांस वाला दोनों अकाउंट नील हो जाएगा। सैलरी अकाउंट में सिर्फ आपको शो होगा क्योंकि वो हमारा एक्सपेंसेस के अंडर में आता है, इसलिए वहाँ पे आपको शो होगा। तो इस तरीके से आप एक कंसोलिडेटेड एंट्री कर सकते हैं। एक एंट्री में सारे एम्प्लॉयज़ की एंट्री आप पास कर सकते हैं सैलरी की। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन वाइज आपको करना है, एम्प्लॉयज़ वाइज करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंगल लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। मैं आपको सिंगल भी शो करती हूँ कि सिंगल कैसे करेंगे। आप सपोज़ कीजिए आपको एम्प्लॉयज़ वाइज करना है क्रिएट, तो यहाँ पे देखिए कोमल सैलरी अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं। एम्प्लॉय के नेम से हम सैलरी अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे अंडर आ जाएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आ जाएगा। अगेन यहाँ पे देखिए कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल पूछ रहा है, तो इसको आप नो कर दीजिए क्योंकि आप सिंगल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को यस करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड ऑप्शन आप सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे कोमल एडवांस सैलरी अकाउंट, ये अंडर में आएगा लोन एंड एडवांसेस के। अगेन ये जो कॉस्ट वाला है इसको आपको ऑप्शन को नो करना है क्योंकि हम सिंगल लेजर जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है इसको आपको यस करने की। थर्ड लेजर हम क्रिएट करेंगे कोमल सैलरी पेबल अकाउंट से। तो यहाँ पे आप थर्ड वाला लेजर क्रिएट कर लीजिए कोमल सैलरी पेबल, तो ये अंडर जाएगा। यहाँ पे देखिए कोमल सैलरी पेबल अकाउंट, ये अंडर आएगा करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में। यहाँ पे कॉस्ट वाला जो ऑप्शन है अब उसको आप नो कर दीजिए। तो इस तरीके से आप सेपरेट एम्प्लॉयज़ वाइज भी क्रिएट करना चाहें तो इस तरीके से लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए कोमल को हमने एडवांस पे किया है, तो आप यहाँ पे डेट चेंज कर लीजिए जिस डेट में आप एडवांस पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे डेबिट क्या हो जाएगा, कोमल एडवांस सैलरी अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। हमने सपोज़ कीजिए 5,000 का एडवांस पे किया है। क्रेडिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर कैश के थ्रू कर रहे हैं, बैंक के थ्रू कर रहे हैं, तो आपका बैंक क्रेडिट हो जाएगा और कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एडवांस सैलरी पेड कर दिया है। अब देखिए बैलेंस शीट में हम इसका इफेक्ट देख लेते हैं। देखिए बैलेंस शीट में ये करेंट एसेट साइड में आपको शो हो रहा है, लोन एंड एडवांस साइड में 5,000, इसकी लायबिलिटी नहीं बन रही थी और हमने इसको एडवांस पे कर दिया, इसलिए ये करेंट एसेट्स साइड में आपको शो होगा। तो अब चलिए अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेते हैं। मंथ के एंड में जब भी हम एडजस्ट करेंगे इन सारे सबका जो है अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो एडजस्ट करेंगे इनकी एंट्रीज़ को और इनके सैलरीज़ को। जनरल वाउचर के थ्रू हम एडजस्ट करेंगे। डेबिट क्या हो जाएगा, कोमल सैलरी अकाउंट जो है वो 20,000, यहाँ पे हम उनकी सैलरी ले लेंगे, 20,000 उनकी सैलरी थी। अगेन क्रेडिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट वो हो जाएगा कोमल एडवांस सैलरी, कितना इन्होंने एडवांस लिया था, 5,000 का एडवांस लिया था। अगेन देखिए क्रेडिट हो जाएगा कोमल सैलरी पेबल अकाउंट 15,000, ऑलरेडी इन्होंने 5,000 का एडवांस ले लिया, इसलिए जो पे हम करेंगे इनको 15,000 पे करेंगे। तो अगेन हम बैलेंस शीट में चल के इसका इफेक्ट देख लेते हैं कि क्या इसका इफेक्ट होता है। यहाँ पे देखिए करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आपको कोमल सैलरी पेबल अकाउंट 15,000 शो हो रहा है। इन्होंने 5,000 का एडवांस ले लिया था, अब इन्हें हमें कितना पे करना है, 15,000 सैलरी इनको पे करनी है। तो मंथ के स्टार्टिंग में जब हम इसको सैलरी पे करेंगे तो वो एडवांस ऑलरेडी हमने एडजस्ट कर लिया है। तो पेमेंट वाउचर में जाके हम डेट चेंज कर लेंगे, किस डेट में हम पेमेंट कर रहे हैं। कोमल सैलरी पेबल अकाउंट कितना हो जाएगा, देखिए करेंट बैलेंस आपको शो हो रहा है 15,000। अब यहाँ पे क्रेडिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, बैंक के थ्रू कर रहे हैं, कैश के थ्रू कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं कि बैलेंस शीट पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है और कहाँ ये बैलेंस शीट में शो होता है। तो बैलेंस शीट में जाके आपको करेंट असेट्स में जाना है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, देखिए लोन एंड एडवांसेस में आपको कुछ भी नहीं शो हो रहा है, ज़ीरो शो हो रहा है। इट मीन्स वो जो एडवांस हमने दिया था 5,000 का, उसका मंथ के एंड में हमने एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू एडजस्ट कर लिया था एडवांस को। तो इस तरीके से आप सिंगल करना चाहें तो सिंगल एंट्री कर सकते हैं, अगर आप कंसोलिडेटेड एंट्री करना चाहते हैं तो उस एंट्री वो भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, जो भी मैं अकाउंट से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ उसकी लिंक वहाँ प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप चाहें तो वॉच आउट भी कर सकते हैं सारे वीडियोस को देख के। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक यू।